अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मुझे नहीं जानते। माय नेम इज़ आकिब खान, मैं कश्मीर से हूँ और मैं एक लॉयर हूँ। साइड बाय साइड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। आई मोस्टली मेक इस्लामिक कंटेंट और मैं इस्लामिक रिमाइंडर शेयर करता हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। और करंटली मैं अभी कनाडा में हूँ। पिछले 1 डेढ़ साल से हर एक इंसान मुझसे एक सवाल पूछता है, वो चाहे मेरे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या अगर कोई मुझे रास्ते में मिलता हो। एक सवाल कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी, आपने शोज छोड़ दिए, आपका अच्छा खासा करियर था, पीक पे था। ऐसा क्या हुआ कि आपने सब कुछ छोड़ के आपने अल्लाह की राह पे चलना शुरू किया? तो चलिए इस वीडियो के जरिए मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी बता देता हूँ और आपके हर एक सवाल का जवाब भी। बचपन में जैसे हर एक बच्चे का सपना होता है कि बड़े होके वो कुछ बनेगा, ऐसे ही मेरा भी एक सपना था। और वो क्या था कि मैं एक एक्टर बनूंगा या यूं कहे हीरो बनूंगा। आई वॉन्टेड फेम, काइंड ऑफ सेलिब्रिटी। अच्छा लगता था मुझे खुद को ग्रूम करना, फोटोज खिंचवाना, अच्छे से एकदम स्टाइलिश बनना, एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना। और जब भी मैं किसी एक्टर को टीवी पे देखता था एंड आई वाज लाइक काश मैं वहां पे होता। अब जब सपने देखे तो उन्हें पूरा भी करना है और उनमें एफर्ट्स भी डालना है कि नहीं? तो मैंने बचपन से ही खुद को एडजस्ट किया उस माहौल में कि हाँ मेरे को फोकस्ड रहना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है और एक्टर बनना है। बहुत सारे ताने सुने, डजंट मैटर। कुछ रिश्ते रहे, कुछ टूटे, कुछ दोस्तों से सुना, कुछ बाहर वालों से सुना, कुछ अपनों से सुना। डजंट मैटर, मैं फोकस था। इस सफर में मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे एनकरेज किया, मुझे सपोर्ट किया और कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। इस सफर में मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी बिकॉज स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जज्बाती नहीं हो गया, एक ट्रॉली उठा के मैं बॉम्बे जाऊंगा कुछ चंद रुपए लेके। नो, इट्स ऑल फोक्स। ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है ये बातें, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं। सो आई कंप्लीटेड माई 12th फर्स्ट और उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। इट वॉज इन द ईयर 2012। आप सब लोग जानते हैं अगर टीवी इंडस्ट्री में आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको बॉम्बे आना है, जिसको सपनों की नगरी भी कहते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो ये लड़का जो आपके सामने है अपने सपनों की तलाश में बॉम्बे चला गया, एक पर्ची लेके जिसपे एक एड्रेस लिखा था। वो था बालाजी टेलीफिल्म्स व्हिच इज रन बाय एकता कपूर। फिर वो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब वहां पहुंचा तो वहां गेट पे बोला क्या है, किससे मिलना है? आई सेड अंदर जाना है, मिलना है। ही सेड आई रिमेम्बर, ही सेड अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा नहीं। ही आस्क्ड अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा नहीं। बोला चलते बनो। तो मेरे को झटका सा लग गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मगर मैंने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। चलते चलते लोगों से मैंने एक एड्रेस पता करवाया और वो क्या था, एकता कपूर का घर। बच्चा ही था, सपने बड़े थे, सही गलत की पहचान नहीं थी, तो मैं उसके घर पहुंच गया। तब आई स्टिल रिमेम्बर शाम के 8 बज रहे थे। तो वहां पे जो गार्ड्स थे गेट पे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैडम यहाँ पे नहीं है, पार्टी पे गई है। कब आएगी? बोला पता नहीं। मैंने कहा मैं वेट करूंगा। बोला नहीं। मैंने कहा प्लीज। बोला नहीं। बोला साइड पे वेट करो। तो मैं बस साइड पे खड़ा रहा। वेट करते करते रात की 1:30 बज गए। आई वाज स्टिल देयर। बॉम्बे में था, अकेला लड़का था, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं था। समहाउ 1:30 बजने को आए और एकता कपूर मैम आ गई। अब आप सोच रहे होगे मिली? नहीं मिली। क्या हुआ? फिर क्या हुआ जब मैम आई? एकता मैम आई और डायरेक्ट अपने घर के अंदर चली गई और मैं वहीं पे खड़ा रहा। बेवकूफ़ी थी मगर क्या करें, सपने बड़े थे। अब इस दौरान मैंने उनके गार्ड्स के साथ दोस्ती की थी, पता करवाया था वो किस टाइमिंग पे बाहर जाती है, वॉक पे कब जाती है, क्या करती है। समहाउ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था तब। उसके बाद हर दिन मॉर्निंग में मैं उनके घर के बाहर आता था उनसे मिलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकलती थी। वन फाइन डे मैं फिर से चला गया और मैंने देखा उनको जॉगिंग के लिए निकलते हुए। मैं उनके पास गया तो शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट मी। पूछा एक्टर? मैंने कहा हाँ, मीट मी एट ऑफिस। तो मैं खुश हो गया और मैं उनके ऑफिस चला गया। वहाँ पे मैंने बोला अंदर जाना है। बोला क्या है? मैंने कहा ऐसे बोला। बोला चलते बोलो, ऐसा नहीं होता कि अगर हाथ पे आपको अपॉइंटमेंट है तो बता दे। मैंने कहा नहीं है। बोला वेट करो। तो मुझे झटका सा लगा और मैं फिर वहीं पे गेट पे खड़ा रहा। एक इंसान मेरी ओर देख रहा है तो मैंने उसको एटीट्यूड दिखाया। आई मीन मैं भी एक अपने आप में खुद को 30 मार खान समझने लगा था। मैं हूँ।
आई लेटली केम टू नो कि वो जो इंसान था वहाँ पे, ही इज़ अ फेमस प्रोड्यूसर अभी, वेल नोन टीवी पर्सनालिटी है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उसको लोग जानते हैं, और इवन एक्यूज भी किया गया था उनको कुछ चीज़ों के लिए जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे। ही कॉल्ड मी, आई मेट हिम, पूछा क्या है ऑडिशन, मैंने कहा हाँ। बोला गार्ड को इसको अंदर भेजो। गेट पे जो गार्ड मुझे 3 दिन से मेरी बात सुन नहीं रहा था, उसने एक आवाज़ में मुझे अंदर जाने दिया। मैं जब अंदर गया, मैंने कहा ऑडिशन देना है। बोला ठीक है। दे गेव मी अ स्क्रिप्ट दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट। मैंने लर्न की, मैंने ऑडिशन भी दिया। उसके बाद आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दिस प्रोड्यूसर। मैंने बहुत अच्छे से बात की इनसे, क्वाइट इम्प्रेस हुआ था। मुझे बोला रुकने के लिए, और उसने मेरा वो ऑडिशन लाया और मुझे दिखाया। बोला लोग साकिब, आप रॉ हो अभी, आपको खुद पे बहुत काम करना है, आपको थोड़ा वक्त देना है खुद को। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बहुत बुरा लगा कि एकदम से सपना टूट गया, मगर नहीं, एक पॉजिटिव फीडबैक लेके मैं अपने घर कश्मीर वापस चला गया और खुद पे और काम करना स्टार्ट किया, खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया मैंने। अब सवाल था मेरे फर्दर स्टडीज़ का कि क्या करना था। माई फादर इज़ अ सीनियर एडवोकेट, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए लॉ करना बेहतर रहेगा, एटलीस्ट एक बैकअप रहेगा मेरे साथ। वो 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन लॉ में की, साथ में खुद पे भी काम किया और मैंने अपने डैड को भी असिस्ट किया। आई हैड प्लान्ड एवरीथिंग। फिर एक वक्त ऐसा आ गया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस भी गेन किया इसी प्रोफेशन में, दैट टू फॉर 2 years। मेरे सपने जो थे ना, एक समंदर की तरह थे, ऊपर से शांत, अंदर से तूफान था। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स, बट किसी को कुछ कहा नहीं, चुप रहा एकदम। ग्रेजुएशन हो गई, मैंने एक्सपीरियंस भी गेन किया 2 साल। उसके बाद मैंने वन फाइन डे पापा से बात की। आई टोल्ड हिम कि मेरा इंटरेस्ट किस में है और मैं फर्दर किस में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। दैट डे पापा इज लाइक, व्हाट इज दिस इवन? टीयर्स रोलिंग डाउन माई चीक्स, आंसू उतर रहे, आंखें नम हुई जब मैं एक्सप्रेस कर रहा था अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के बारे में उनके सामने। एक अजीब सा माहौल घर पे हो गया। My elder brother Akib, who stays in Delhi, he called up my father and said that पापा इसे मत रोको, इसे अपना सपना जीने दो। और I remember my brother supported me like a backbone throughout this journey. He was with me through thick and thin. मैं जब भी लो फील करता था, he used to call me up and say, ओए सपना भूल गया क्या? And he used to tell me, remember the lifestyle you promised to yourself. Don't look at distractions, just be focused. He said my father that he will make you proud one day, और जो मुझे लगता है किसी हद तक हो भी गया। और मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ आप 1 साल दें। 1 साल में अगर मैं खुद को प्रूफ नहीं कर पाया, I'll come back, I have a backup, I'll join you. I still remember the date. It was 9th of January 2019. मैं बॉम्बे आ गया, सपनों की नगरी में, अपना वही सपना पूरा करने के लिए। बॉम्बे में हर दिन हजारों लोग आते हैं। कुछ की शक्ल अच्छी होती है, कुछ लोगों की हाइट अच्छी होती है, कुछ लोग माँ बाप के ताने सुन के बस रूठ के चले आते हैं बॉम्बे, क्या जी एक्टिंग करनी, हीरो बनना है। कुछ बस सपने लेके आ ही जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अब ये समझो मैं भी ऐसे ही आ गया था बॉम्बे। फाइनली बॉम्बे आया, बहुत सारे ऑडिशंस दिए और मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो एक आर्म रेसलिंग का था, पावर्ड बाय फेसबुक। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिलीज नहीं हो गया, बट आई टुक माई मनी, आई टुक माई बक्स। और जो मेरी पहली अर्निंग थी वो 20,000 बक्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस राउंड में अपीयर हुआ। अब पता नहीं थी सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ। अचानक से रात के 1:30 बजे कॉल आता है दैट यू आर सिलेक्टेड। बस आंखें नम हुई, रोना स्टार्ट किया। बोला कि अगले दिन सुबह आना GD2 के लिए। चला गया सुबह GD2 के लिए, और तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 जजेस थे जिनके सामने आपका ऑडिशन होता है GD2। तो आगे मैं GD2 के लिए सुबह नेक्स्ट डे, बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे जवाब हुए। उनके सामने आपका फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म्स GD1 GD2 के। एंड लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट चीट देम, नो, आपको रियल रहना है वहाँ पे। रात को कॉल आता है कि GD2 भी क्लियर हो गया। फिर से वही इमोशंस हर इंसान में होते हैं, आप में भी होते हैं। तो एक लड़का था, सपना लेके आया था और कुछ ऐसा हो रहा था जो सोचा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह GD2 भी क्लियर हो गया। दोपहर का वक्त था, मैं लंच कर रहा था, तो कॉल आ गया कि आपको PI के लिए सिलेक्ट किया गया है, इट्स पर्सनल इंटरव्यू। सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ। PI के लिए बॉम्बे जाना पड़ा, बॉम्बे गया, वहाँ पे सुबह की 3 बजे उठाया, PI राउंड के लिए गया। शाम को 7 बजे टर्न आई, वो भी अच्छा, सबने देखा, बहुत प्यार दिया लोगों ने, वो भी क्लियर हो गया।
उसके बाद कर्लिंग राउंड, जिसमें से आपको 43 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 20 कंटेस्टेंट्स लेने थे, वो भी हो गया बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। रिकग्निशन मिली, लोग जानने लगे, बहुत प्यार मिला, मेरी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई इस दौरान। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, MTV शो टीवी पे आने लगा और सब देखने लगे, बहुत प्यार दिया। सब लोग मेरे पेरेंट्स को बोलने लगे कि ये देखो साकिब टीवी पे आ गए। वो होती रहती है हम ऐसे घरों में ये बात। अच्छा लगता है और दिल को छूता है ये सब। आई बिकेम अ नोन फेस, मेट्रोज में सेल्फीज खींचने लगे, बट मुझे लग रहा इट वॉज न्यू टू मी, इट वॉज फॉरेन टू मी। मैं सोच रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट अच्छा लगता था कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें। और फिर देखते ही देखते मेरी रोडीज की जर्नी खत्म हो गई। देन आई वर्क फॉर अ फेमस डिज़ाइनर फॉर बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक। उसके बाद और कॉल्स आने लगे रिगार्डिंग वर्क, और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे, कुछ प्रिंट एड्स थे, कुछ डेली सोप भी थे, बट कुछ तो कमी हो रही थी, समथिंग वाज लैकिंग, कुछ बेचैनी सी हो रही थी, वो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं सोच रहा हूँ मैं कामयाब तो हो रहा हूँ दुनिया में, मगर आखिरत का क्या? मुझे उस अल्लाह के पास जाना है, उसको जवाब देना है, तो क्या मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ? मैं पैसा कमा रहा हूँ, शोहरत कमा रहा हूँ, इज्जत कमा रहा हूँ, मगर उस अल्लाह को राजी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं इस जिंदगी के लिए, जो कि टेम्पररी है, इतने सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ, सही गलत नहीं देख रहा हूँ, जबकि हमारी जिंदगी जो है वो आखिरत है। मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं कल से शुरू करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नो, हु प्रॉमिस्ड अस टुमारो? इस कामयाबी पाने के जुनून में सुकून जो था मेरी जिंदगी का वो कम हो रहा था। फिर एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये अगेंस्ट टेनेंट्स ऑफ इस्लाम है। हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है एक्टिंग, मॉडलिंग में, फैशन इंडस्ट्री में, नो। और ये सारी चीज़ें करके मैं अपने अल्लाह को नाराज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, इस इंडस्ट्री में मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था, मगर जो अपनी आखिरत थी वो पूरी इम्बैलेंस हो रही थी मेरे से। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे ही मैं दुनिया को पाने लगा था और अपने दीन को भूल गया था। नमाजें पढ़ रहा था मगर पाबंदी नहीं थी। शूट्स के चक्कर में मैं अपनी नमाजें मिस कर रहा था। पैसे तो मिल रहे थे मगर अंदर का सुकून जो था वो ख़त्म हो रहा था। नाउ मैं यहाँ से एक्टिंग मॉडलिंग भी करूँ, यहाँ से नमाज पढ़ूँ, ये कंपेंसेट नहीं होगा। हराम इज़ हराम। जो चीज़ें इस्लाम में मना की गई है वो मना ही है। आपकी इंटरप्रिटेशन, मेरी इंटरप्रिटेशन डजंट मैटर। देन वन फाइन डे मेरे 3 मीटिंग्स थे उस दिन काम को लेके, बट पता नहीं क्या हो गया कि ना, डिफाइन इट इन वर्ड्स, कुछ जैसे माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह। अल्लाह ने इस दिल में घर कर रखा था कि नहीं मेरे बंदे, बस जो तूने सोचा था वहाँ तक मैंने तुझे दिखाया, अब ये क्या है? अब मेरे और करीब आ और मैं दिखाता हूँ तुझे असली दुनिया क्या है, ज़िंदगी असल में क्या है, अब बस कर। उस दिन इट वाज थर्सडे, मेरी 3 मीटिंग्स। मैंने अपनी तीनों मीटिंग्स कैंसिल की और मैंने कमिटमेंट की कि नहीं बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब छोड़ूंगा और सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी रखूंगा। ये ज़िंदगी तो बस तमाशा है, जस्ट एन अम्यूजमेंट पार्क। हमारी असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत है, उसको बनाओ, हर दिन कोशिश तो करो एटलीस्ट। फाइनली मैंने टिकट बुक की और घर आ गया, और घर वाले शॉक्ड कि ये क्या, अचानक से कैसे? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। उस दिन मैंने खुद को अल्लाह के हवाले किया। आई सरेंडर, आई ड्रॉप माई वेपन्स, और मैंने कहा नहीं मेरे अल्लाह, यहाँ तक तूने लाया, इसके आगे भी तू ही संभालेगा, बस। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे टेस्ट किया, आजमाइशें हुई। अब वो कैसे हुई? मैसेज आने लगे रिगार्डिंग वर्क, अच्छा खासा बजट था, बिग ब्रांड्स थे, बट अल्लाह मुझे आजमा रहा था कि मेरे इस बंदे का जो ईमान है वाकई मजबूत है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ, क्योंकि अल्लाह मौका एक बार देता है, क्या पता दोबारा मौका नहीं देता वो। आई हैड टू अनाउंस ऑन माई सोशल मीडिया कि मैं शोबिज क्विट कर रहा हूँ। अब कमाल देखिए यहाँ पर, जब मैंने अनाउंस किया मैं शोबिज क्विट कर रहा हूँ, लगा कि फ़ैन फॉलोइंग चली जाएगी, लोग भूल जाएंगे, मगर नहीं। वो कहते हैं ना, वतुइज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने उससे ज़्यादा इज्जत नवाजी मुझे। इट बिकेम अ न्यूज़ थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया में, चाहे वो दुबई हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, इंडिया हो, हर जगह आ गया। जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एवरीवेयर, दैट बॉलीवुड सेलिब्रिटी साकिब खान क्विट शोबिज, आफ्टर सना खान, जायरा वसीम, साकिब खान क्विट शोबिज। इट वॉज टू मी अटर सरप्राइज कि ये क्या, मगर अल्लाह ने मुझे दिखाया, मेरे बंदे तू मेरी ओर सिर्फ एक कदम आया ना, मैं तेरी ओर 10 कदम आया। हजारों लाखों डीएम्स आए, मैसेजेस आए, बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने। और इस सफर में देखते ही देखते आज 2,10,000 फॉलोअर्स है मेरे।
माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन कंक्लूजन, ये जो हिदाया है ना, ये ऐसे नहीं आता। मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमें भी अल्लाह हिदायत दे। हिदाया लाना पड़ता है, आपको पहल करनी पड़ती है। अब एक कदम तो चले तो अल्लाह 10 कदम चलेगा। यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ। आप चाहें तो जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें अल्लाह मदद करेगा, अगर आप बिगाड़ना चाहें अल्लाह जलील करेगा, रुसवा करेगा उसमें। माय फ्रेंड्स, रिमेंबर डेथ ऑफन। हर एक को मरना है। एवरी सोल हैज टू टेस्ट डेथ। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक बात कहना चाहूंगा, मेरी मॉम हमेशा कहती थी, ये क्या किया है, देखो इनकी वजह से टेढ़े मेढ़े शक्ल के किसी टीवी पे आ रहे हैं, आप भी होते वहां पे, आप यहाँ पे हो। मैंने कहा था, माँ उस अल्लाह ने यहाँ तक लाया ना, इसके आगे भी वही संभालेगा। और आज मैं अभी कनाडा में हूँ। सोचा नहीं था, इम्पॉसिबल था यहाँ आना। इट्स नॉट गल्फ कंट्रीज में जाऊँ, बहुत इजी होता है, बट कनाडा आना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ने मेरे लिए सब आसान किया, क्योंकि मैंने उनकी रस्सी इतनी फर्मली होल्ड की। अल्लाह ने बोला, मेरे बंदे तो कुछ मत कर, मैंने तेरे लिए बेहतर चुना है, बेहतर रखा है, बस तू सब्र कर और तवक्कुल रख। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आज एक इज्जतदार और पुरसुकून वाली जिंदगी जी रहा हूँ। बताना चाहूंगा, इस जर्नी में एक दिलचस्प बात हुई। देखें, जब अल्लाह आजमाता है, फिर आप कामयाब होते हैं, फिर अल्लाह इनाम भी देता है। सो अल्लाह ब्लेस मी विद अ ब्यूटीफुल फ्रेंड। फ्रेंड कहना तौहीन लगता है मुझे, या यूं कहूँ एक छोटा भाई। हिज नेम इज आबिद। अक्सर जिक्र करता रहता हूँ उसका। ही होल्डेड माई हैंड और मुझे अल्लाह के और करीब ले आया। मुझे बड़े भाई की तरह इज्जत दी और प्यार दिया। अल्लाह उसको हमेशा बुरी नजर से बचाए। माय फ्रेंड्स, जितना हो सके ना अपने रब को राजी रखें और सलाह कभी ना छोड़े। इस सफर में बहुत हार्डशिप्स आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह इज सफिशिएंट। और वो कहते हैं ना, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद खुशादगी है, सब मसले हल होंगे। आप सब्र रखें और तवक्कुल रखें। जिस तरीके से आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत प्यार दिया, दुआएं दी, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार देंगे, दुआएं देंगे, मेरा कंटेंट शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा सुन के, और ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।